नवरात्रि पर्व में उपवास कैसे रखें? बहुत कॉमन प्रश्न है जो अधिकांश लोग पूछते हैं, और वो पूछते हैं जो उपवास रखना चाहते हैं, परंतु भूख बर्दाश्त करना बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। भावना होती है कि हमें उपवास रखना है। कई बार लोग तो रख भी लेते हैं, फिर उनको चक्कर आ रहे होते हैं, कब आरती होगी, कब हवन होगा, घर में क्या पकड़ा होगा, पूरा ध्यान उसी ओर लगा रहता है। हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको उपवास रखना चाहिए। सबसे पहले कोई भी चीज़ हम पूछते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारे प्रश्नों के जवाब दे, परंतु हमारे पास सही तरह के प्रश्न भी तो होना चाहिए। हम खोजते रहते हैं कि कोई हमें हमारे प्रश्नों के जवाब दे, और जब कोई वो मिलता है तो हमारे पास सही प्रश्न नहीं होता है, इसलिए हमें उसका सही जवाब नहीं मिल पाता है। ऐसे ही जब हम उपवास रखना चाहते हैं तो क्यों रखना चाहते हैं और क्या अर्थ होता है उपवास रखने का। नवरात्रि के 9 दिन बहुत पवित्र दिन होते हैं, सारे दिन पवित्र होते हैं, परंतु ये दिन कुछ खास होते हैं। इन दिनों में हमें पूजा अर्चना, ध्यान, मेडिटेशन, दान पुण्य करने के अति विशिष्ट लाभ मिलते हैं। तो हमें उपवास के माध्यम से ये बोला जाता है कि हम जब खाना पीना पे, क्योंकि हम दिन में 3 बार 4 बार, कई लोग 5 बार खाना खाते हैं, तो वो समय भी हमें पूजा पाठ में, आराधना में लगाना चाहिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आपको भूखे रहना है। अगर आपको परमात्मा को, ईश्वर को, माता को याद करना है, भक्ति करनी है, तो आप भरे पेट भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर अलाउ ही नहीं कर रहा है, आप ज़बरदस्ती भूखे बैठे हुए हैं और आपका शरीर खराब हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, मन आपका भटक रहा है खाने में, तो कहाँ आप पूजा कर पाएंगे। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भगवान को, माता रानी को कुछ दूसरा समझते हैं। जब हम ये समझें कि माता हमारी माँ है, एक्चुअल में माँ है, तो क्या माँ अपने बच्चों को भूखा देख सकती है क्या? आप इन दिनों में सात्विक भोजन करिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करिए। बीच में जो हम इधर उधर की चीज़ें खाते हैं वो मत खाइए, कम खाइए, शरीर के प्रति जागरूक होइए, क्योंकि अभी का जो समय होता है उसमें हमारा शरीर में अगर हम कम खाते हैं तो ज़्यादा एनर्जी आती है। कई तरह की अन्य चीज़ें भी होती हैं, परंतु आप उन सब चीज़ों में मत पड़िए। आप ये सोचिए कि आपको ये 9 दिन पूजा अर्चना, आराधना करनी है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, माता रानी को मनाना है, लोगों की भलाई करनी है, लोगों का अच्छा करना है। अपने मुंह से किसी को गलत न बोलने का उपवास ले लें, किसी को बुरा कहने का उपवास लेने की। हमें इस दिनों में हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये गलत काम नहीं करेंगे, सिगरेट, तंबाकू, शराब, इन तरह की चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे। आप देखिए कि लोग बाल नहीं कटवाते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, शराब नहीं पीते, कई तरह की चीज़ उपवास लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने केवल खाने का लिया। कई बार लोग बहुत बोलते हैं तो वो मौन व्रत कर लेते हैं कि मैं 9 दिन बोलूँगा नहीं, बोलूँगी नहीं। कई लोग 1 दिन का करते हैं। आप मौन व्रत करके देखिए कितनी आपको अंदर में शांति मिलती है। अगर वो मौन व्रत टूट जाता है तो वहम मत पालिए। हमारे माता पिता हैं, हमारे देवी देवता, वो आपका बुरा नहीं करेंगे। बुरी हमारी सोच होती है, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। वहम मत पालिए। कभी भी देवी देवता आपका बुरा नहीं करते हैं, आपके कर्म आपका अच्छा और बुरा करते हैं। अगर आपके बुरे कर्म किए हुए हैं तो अच्छे कर्म चालू कर दीजिए, आने वाला समय अच्छा हो जाएगा। कभी भी आपके साथ बुरा हो रहा है, गलत चल रहा है, तकलीफ में है, अच्छे कर्म ज़्यादा करना चालू कर दीजिए। जल्दी ही आपके बुरे कर्म, गलत कर्म कटेंगे, आपका अच्छा समय चालू होगा। तो नवरात्रि का पर्व हो या अन्य कोई उपवास हो, तो आप गलत चीज़ें छोड़ दीजिए, गलत आदतें, हैबिट्स छोड़ दीजिए, सही चीज़ें अपनाइए और अधिक से अधिक समय पूजा पाठ, मेडिटेशन, ध्यान, आराधना, लोगों की मदद, लोगों की भलाई करना। आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं, 2 टाइम खाना खाइए, 1 टाइम का खाना किसी गरीब परिवार, बच्चे, बुजुर्गों को दान में दे दीजिए, पशु पक्षियों को दे दीजिए। इन 9 दिनों में जितना हो सके पुण्य अर्जित करिए, क्योंकि माता रानी का स्पेशल ये समय होता है, विशेष समय होता है। इस समय कृपा अधिक होती है। जैसे आप पिरामिड के अंदर कोई चीज़ करते हैं तो 3 गुना ज़्यादा होती है। उसके लिए वीडियो
अलग से बने हुए हैं। यूट्यूब पे कमल राय चंदानी क्या टाइप करके सर्च करिए, या ओम ध्यान केंद्र, मेडिटेशन नॉलेज, इस तरह की चीज़ें में आपको और वीडियो मिल जाएंगे। नवरात्रि में नंगे पैर क्यों चलते हैं, कई तरह की चीज़ें आप लोगों को जागरूक करने के लिए। वहम मत पालिए, प्रार्थना करिए, अच्छे से करिए, और उपवास रखना है तो गलत चीज़ें छोड़ने का उपवास रखिए, ना कि खाने का। हाँ, खाना कम खाइए, फल फ्रूट ज़्यादा खाइए, आपका शरीर स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। नॉनवेज बिल्कुल बंद कर दीजिए, मांस, मदिरा, तंबाकू, ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए नहीं हैं। तो सात्विक बनिए और वहम छोड़िए। माता रानी आपको खुश रखेगी, तंदुरुस्त रखेगी। जब आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका बुरा कभी नहीं होगा। जय माता दी। नवरात्र